रास्ते से हट जाओ बूढ़े। अब ये गली तुम्हारी नहीं, रूम की मुल्कियत है। रहम करो ऐ सिपाही, हम तो बस अपने परवदिगार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखो, पूरा बैतुल मुक़द्दस दुनियावी लालच में अंधा हो चुका है, सिर्फ एक चिराग बाकी है। होना, तुम सारी रात जागती रहे। तुम्हारी दुआओं में एक अजीब तड़प थी। मैंने अल्लाह से वादा कर लिया है इमरान, ये बच्चा दुनिया के कामों में नहीं लगेगा, ये सिर्फ उसके घर की खिदमत करेगा। इतना यकीन? शुक्र है। शुक्रिया। क्या तुम भूल गए हो, हैकल की दीवारों के अंदर औरत का कोई काम नहीं। रास्ता छोड़ दो। ऐ मुरियम, बाहर सख्त सर्दी है और दरख्त सूख चुके हैं। ये ताज़ा फल, ये नेमतें तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये अल्लाह के पास से हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज्क अता फरमाता है। ये खामोशी, ये सुकून, ये दुनिया की चीज नहीं है। ऐ मेरे रब, क्या तेरा कोई फैसला उतरने वाला है? मैं रहमान की पनाह तलब करती हूँ तुझसे। अगर तेरे दिल में खुदा का डर है तो मेरे करीब मत आना। खौफजदा ना हो ए मरियम, मैं कोई इंसान नहीं, मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ कासिद हूँ। मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं? ऐसा ही होगा, तेरे रब ने फरमाया है ये मेरे लिए बहुत आसान है ताकि हम उसे लोगों के लिए एक निशानी बना दें। ऐ रब, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? ये बोझ मेरे कंधों से ज्यादा भारी है। ये तो इमरान की बेटी है। गोद में बच्चा, तुम कनवारी थी, ये तुम क्या ले आई हो? ऐ हारून की बहन, यकीनन ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। ये दाग तुमने हमारे खानदान पर कैसे लगा दिया? ऐ लड़की, क्या करके आई हो तुम? बच्चा खुद बताएगा। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। वो लड़का दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलता? इसकी आंखों में बचपन नहीं, एक ऐसी खामोशी है जो मुझे डराती है। ये तुमने कैसे किया? मुझे तो ये जादू लगता है। ये क्या हो गया है बनी इसराइल को? हर जगह गुमराही फैल चुकी है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। हटो, रास्ता दो। जिसके पास पैसे नहीं वो यहाँ खड़ा ना हो। अगर आप चाहें तो मुझे पाक कर सकते हैं। सब मुझे धत्कारते हैं। मैं चाहता हूँ पाक हो जाओ। ऐ रब, तेरा शुक्र है मैं ठीक हो गया हूँ। कोई इसके धोखे में मत आना। मेरा बेटा चल बसा, अब कोई सहारा नहीं रहा। उठ जाओ। ये तो जादू है। चलो भागे यहाँ से। ये मौजज़े नहीं, ये खुला जादू है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो पूरा शहर उसके पीछे चल पड़ेगा। और रूमियों को, अगर रूमियों को खबर हो गई कि यहाँ कोई नया बादशाह आ गया है तो वो हमारी हैकल को गिरा देंगे। ऐ ईसैया इब्न मरियम, क्या आपका रब हम पर आसमान से दस्तरखान उतार सकता है? क्या आपका रब हम पर आसमान से दस्तरखान उतार सकता है? कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने? हम हैं, हम अल्लाह के मददगार हैं। अगर तुमने इसे नहीं रोका तो ये खुद को यहूदियों का बादशाह कहता है। क्या कैसर के होते हुए कोई और बादशाह हो सकता है? अगर उसने बगावत की तो उसका अंजाम सलीब होगा। सिपाहियों को तैयार करो। दरवाजा खोलो, उसे घेर लो, कोई जिंदा बाहर ना जाने पाए।
वो आ गए हैं, अब हम क्या करें? गिरफ्तार कर लो उसे। अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। वो जा रहे हैं आसमान की तरफ। सहन में आग जल रही है और रात के और उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया। हालांकि ना उन्होंने ईसैया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ना ही सलीब दे पाए, बल्कि उन्हें शबा हो गया था। हमने अल्लाह के रसूल मसीह इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया था। हालांकि उन्होंने ईसैया को कत्ल किया, ना उन्हें सौली दी, बल्कि उन पर इश्बाह डाल दिया गया। और यकीनन जिन लोगों ने इस बारे में इख्तिलाफ किया है वो इस सिलसिले में शक में मुब्तला हैं। उनके पास इसका कोई इल्म नहीं सिवाय महज गुमान की पैरवी के, और ये बात बिल्कुल यकीनी है कि वो ईसैया को कत्ल नहीं कर सके, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह जबरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है। तो चलिए अब इस पूरे वाक़े को कुरान की मदद से जानते और समझते हैं। वाक़ये की इब्तिदा हज़रत मरियम की पैदाइश से पहले होती है, जब उनकी वालदा ने अल्लाह से एक ख़ास दुआ की थी। जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, जो मेरे पेट में है मैंने उसे तेरे लिए आज़ाद छोड़ने की नज़र मानी, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा। नियत ये थी कि जो बच्चा पैदा होगा वो दुनियावी मशागिल से बिल्कुल आज़ाद होगा, सिर्फ अल्लाह के घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ होगा। अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को कबूल फरमाया और उनकी काफ़ालत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सिपर्द की, जहाँ एक मुअजिज़ा होता था। जब भी ज़करिया महराब में उनके पास जाते तो उनके पास खाने की चीज़ें पाते। ऐ मरियम, ये कहाँ से आता है? ये अल्लाह के पास से है। हज़रत मरियम इतनी पाकीज़ा थीं कि उन्हें बेमौसम के फल और रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से बराह रास्त मिलता था। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह का सबसे बड़ा मुअजिज़ा ज़ाहिर होने वाला था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनके पास आए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें एक लड़के की खुशखबरी सुनाता हूँ अल्लाह के हुक्म से। मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं? फरिश्ते ने कहा, इसी तरह होगा, तेरे रब ने फरमाया है ये मुझ पर आसान है। अल्लाह ने बग़ैर बाप के सिर्फ अपनी कुदरत और लफ्ज़ कुन फयकून से हज़रत ईसैया की पैदाइश का फ़ैसला फरमाया। हज़रत मरियम तन्हाई में चली गईं। जब दर्द-ए-ज़ा शुरू हुआ तो वो एक सूखे हुए खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गईं और खजूर के तन्ने को अपनी तरफ हिलाया। वो तुझ पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिराएगी, तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। अल्लाह ने उसकी मदद के लिए सूखे दरख्त से फल गिराए और उसके कदमों के नीचे पानी का चश्मा जारी कर दिया ताकि वो कमज़ोर ना पड़े। जब वो बच्चे को लेकर कौम के पास आईं तो लोगों ने ताने दिए और किरदार पर अंगली उठाई। तब नौज़ायदा बच्चे ने कलाम किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ। ये हज़रत ईसैया का पहला मुअजिज़ा था जिसने अपनी माँ की पाकीज़गी साबित की और अपनी नबूवत का ऐलान किया। जब हज़रत ईसैया बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें तौरात और इंजील का इल्म दिया और ऐसे मौजज़ात दिए जो किसी और के पास ना थे। मैं मिट्टी से परिंदे जैसी सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाती है। और मैं मादरजाद अंधे और कूढ़ी को तंदुरुस्त करता हूँ और मर्दों को जिंदा करता हूँ। ये मौजज़ात इस बात की दलील थे कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब बनी इस्राइल के सरदारों ने दुश्मनी शुरू की
तो हजरत ईसिया ने मदद पुकारी। जब ईसैया ने उनसे कफर महसूस किया तो कहा, कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार हो? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। कुछ मुखलिस लोग ईमान लाए और आपका साथ देने का वादा किया, जिन्हें हवारी कहा जाता है। हवारियों ने दिल के इत्मीनान के लिए एक मौजिज़े की दरख्वास्त की। ईसैया इब्ने मरियम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, हम पर आसमान से खाने का दस्तरखान नाजिल फरमा जो हमारे लिए ईद हो और तेरी तरफ से एक निशानी हो। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और आसमान से खाना नाजिल फरमाया जो कि एक अजीम निशानी थी। अपने मिशन के दौरान हजरत ईसैया ने एक अहम पेशगोई भी की। और मैं खुशखबरी देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।